Hello everyone, good morning. Yes, good morning, ma'am. Okay, so in the previous lecture हम लोग ने देखा था कि ITR फॉर्म्स देखा हम लोग ने, उसके बाद पैन कार्ड कैसे अप्लाई करते वो हम लोग ने देखा था। तो एक बार ITR फॉर्म का हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक TDS जाएंगे। ओके, सो ITR फॉर्म के बारे में हम लोग को डिस्कस करना है। दैट इज ITR फॉर्म्स। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ ITR फॉर्म। इसको बोलते हैं रिटर्न्स ऑफ इनकम। सेक्शन 139(1), जो ये सेक्शन 139(1) है, इसका मतलब क्या है कि आप बता रहे हो कि आपका रिटर्न आप ड्यू डेट से पहले या ड्यू डेट पे आप रिटर्न फाइल करो, ऑन या बिफोर ड्यू डेट। दैट इज 139(1). मैंने आपको बताया था जब हम लोग रिटर्न फाइल कर रहे थे तो हम लोग ने यही सेक्शन सिलेक्ट कर दी थी, 139 सबसेक्शन 1। So every taxpayer is required to declare इस इनकम। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग को अपना इनकम बताना पड़ता है गवर्नमेंट को कि मैंने मेरी प्रीवियस ईयर में इतना इनकम अर्न किया है, बट वो कौन से फॉर्म में बताऊं। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 7 टाइप के फॉर्म्स हैं। उसमें हम लोग एक एक करके अभी डिस्कस कर लेते हैं, एक बार फिर से रिवाइज हो जाएगा हमारा। डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा फॉर्म किसके लिए एप्लीकेबल है। सो विल स्टार्ट फ्रॉम, गवर्नमेंट ने ऐसे फॉर्म्स बनाए हैं अलग अलग, जिसको ITR 1 बोलते हैं। ITR 1 में सहज फॉर्म भी उसको बोला जाता है, फिर ITR 2 है, 3 है, और ITR 4 है। ITR 4 को सुगम फॉर्म भी बोलते हैं। 5, 6 और 7, टोटल 7 फॉर्म्स है। हम लोग एक एक करके देखते हैं। दैट इज ITR 1, जिसको सहज फॉर्म बोला जाता है। ये इंडिविजुअल के लिए है। कोई भी इंडिविजुअल पर्सन रहेगा जिसका इनकम फ्रॉम सैलरी रहेगा, या जिसके पास हाउस प्रॉपर्टी का एक ही हाउस प्रॉपर्टी का इनकम है, बट वो भी लॉस नहीं होना चाहिए, या अदर सोर्स का इनकम रहेगा तो भी वो ITR 1 फाइल कर सकता है, बट वो एक्सक्लूडिंग कैजुअल इनकम होना चाहिए। कैजुअल इनकम को ITR 1 में हम लोग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट इज टोटल इनकम। जो है आपका, अगर आपको ITR 1 फाइल करना है, सो हम लोग का इनकम जो होना चाहिए वो 50 लाख से कम होना चाहिए। एंड लास्ट वन इज एग्रीकल्चर इनकम, भी लेस देन 5,000 होना चाहिए। तो ITR 1 के लिए आपको क्या पॉइंट्स याद रखने हैं वो मैं आपको बता रही हूँ कि एक तो इंडिविजुअल होना चाहिए, और इंडिविजुअल का रिटर्न्स कैसा होना चाहिए। इंडिविजुअल का जो रिटर्न्स है वो इनकम फ्रॉम सैलरी से होना चाहिए। हाउस प्रॉपर्टी रहेगा तो भी चलेगा, और अदर सोर्स रहना चाहिए, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी से लॉस नहीं चलेगा, एंड अदर सोर्स से कैजुअल इनकम नहीं चलेगा। टोटल इनकम 50 लाख से कम होना चाहिए, एंड एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से कम होना चाहिए, तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। सी ये जानना भी बहुत जरूरी है कि ITR 1 कौन फाइल कर सकता है, ITR 2 कौन फाइल कर सकता है, एंड ITR 3, 4, 5, 6, 7 कौन कब क्या फाइल कर सकता है। सो ITR 1 मैंने बता दिया। अगर आपका ITR 1 में से, या आपका ITR 1 था, इसमें से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, जैसे कि आपका इनकम फ्रॉम तो सैलरी है 50 लाख से भी कम है, बट आपके पास 2 हाउस प्रॉपर्टी है और कैजुअल इनकम है, तो अगर आपके पास 2 हाउस प्रॉपर्टी है और कैजुअल इनकम भी है, मतलब इसमें से एक भी एक्स्ट्रा हो जाता है जो नहीं बोला है, तो आप कंपल्सरी ITR 2 में जाओगे। मतलब ITR 2 किन लोगों के लिए, वो हम लोग देखते हैं, ये भी इंडिविजुअल HUS के लिए है। आपका इनकम फ्रॉम सैलरी रहेगा तो भी वो चलेगा यहाँ पे। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी भी होना चाहिए, लेकिन वो मोर देन 1 हाउस होना चाहिए, या फिर लॉस रहेगा तो भी चलेगा। 2-3 घर होगा आपका और वहां से इनकम आ रहा है तो आप ITR 2 के लिए जाइए, एंड लॉस रहेगा तो भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन रहेगा तो भी चलेगा। अब याद रखना, अगर आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का इनकम है, आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते, आपको कंपल्सरी ITR 2 ही फाइल करना पड़ेगा। अदर सोर्स का इनकम रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन कैजुअल इनकम रहेगा तो भी चलेगा। यहाँ पे बोला है कि अगर 50 लाख क्रॉस हो जाता है तो आप ITR 2 फाइल कर सकते हैं। मतलब जैसे कोई बोल रहा है कि मेरा सैलरी इनकम है, लेकिन वो भी 50 लाख क्रॉस हो रहा है, तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते, आपको कंपल्सरी ITR 2 के लिए जाना पड़ेगा। एग्रीकल्चर इनकम 5,000 से ऊपर रहेगा तो आप ITR 2 फाइल कर सकते हो। मतलब ITR 2 में बिजनेस एंड प्रोफेशन, जो हमारे 5 हेड्स ऑफ इनकम है, उसमें से बिजनेस एंड प्रोफेशन को छोड़ के बाकी कोई भी हेड रहेगा तो आप ITR 2 फाइल कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट इज ITR 3। ये ITR 3 का फुल फॉर्म है, वो भी इंडिविजुअल एंड HUS के लिए है, लेकिन ये मेनली जिसको फोकस किया है वो बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए फोकस किया है ITR 3 को। इनकम फ्रॉम सैलरी रहेगा तो भी आप फाइल कर सकते हो, हाउस प्रॉपर्टी रहेगा तो भी आप फाइल कर सकते हो, बिजनेस एंड प्रोफेशन रहेगा तो भी आप फाइल कर सकते हो, कैपिटल गेन रहेगा तो भी चलेगा, अदर सोर्स रहेगा तो भी चलेगा। मतलब ITR 3 के लिए
पांचों हेड्स ऑफ इनकम रहेगा तो भी आप ITR 3 फाइल कर सकते हो। लेकिन ITR 3 ने मेन फोकस किया है वो है बिजनेस एंड प्रोफेशन। मतलब अगर आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम है और साथ में ये सब इनकम है तो ITR 3 आप जा सकते हो। अगर आप बोल रहे हो बिजनेस एंड प्रोफेशन का इनकम नहीं है, बाकी सबका इनकम है, तो आप ITR 2 के लिए चाहिए। अभी मैंने इसके पहले आपको बताया कि ITR 2 में क्या है, बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं है। बिकॉज पहले अलाउ था कि पहले अर्लियर लाइक क्या था कि आप ITR 2 फाइल कर सकते थे अगर आप बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम है तो। लेकिन बिजनेस एंड प्रोफेशन का इनकम कंपलसरी ITR 3 बोला है। मतलब अगर आपके पास बिजनेस है और आपको इनकम आ रहा है और रिटर्न फाइल करना चाहते हो तो ITR 3 फाइल करना पड़ेगा। और बाकी सब भी क्या करेंगे, ये सब बाकी सब भी यहाँ पे आता है। लेकिन बिजनेस एंड प्रोफेशन होगा तो ही आप सैलरी का यहाँ पे ITR 3 में बता सकते हो, हाउस प्रॉपर्टी का से ऐसा दो फॉर्म नहीं सिलेक्ट कर सकते कि बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए ITR 3 लेते हैं और सैलरी है तो ITR 1 लेते हैं। दो बार रिटर्न फाइल नहीं होता है। इसके लिए यहाँ पे लोग ने क्या किया, ITR 1 भी आप फाइल कर सकते हो सैलरी के लिए, 2 भी कर सकते हो, 3 के लिए भी कर सकते हो सैलरी के लिए, ITR 4 भी आप सैलरी के लिए एप्लीकेबल है। मतलब इवन सबके लिए एप्लीकेबल है फॉर्म, लेकिन सबको अलग अलग बोला गया है। मतलब ITR 2 के लिए क्या कंडीशन है, कैपिटल गेन का इनकम होगा तो आप ITR 2 के लिए आएंगे और फिर हाँ सैलरी रहेगा तो भी चलेगा। ITR 3 के लिए बिजनेस एंड प्रोफेशन रहेगा तो चलेगा मेन, बाकी भी अल्टरनेटिव रहेगा तो भी चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट बोला है ITR 4। ये ITR 4 जो है वो आपका प्रिजेंटिव बेसिस पे है, प्रिजम्पटिव इनकम है। प्रिजम्पटिव इनकम मतलब पहले से डिसाइड किया हुआ है कि अगर आपका इनकम यहाँ से यहाँ तक है तो आप इतना % टैक्स पे कर दो, हमको प्रॉफिट से लेना देना नहीं है। जैसे बिजनेस एंड प्रोफेशन में क्या हो रहा था, हम लोग जो बिजनेस एंड प्रोफेशन को कैलकुलेशन कर रहे थे इनकम, तो हमारे साथ क्या होता था, हम लोग को प्रॉफिट एंड लॉस दिया होता था, मतलब नेट प्रॉफिट हमारे पास होता था। हम लोग नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करते थे। नॉर्मली अगर आप देखोगे तो हम लोग नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करते थे। उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे, सेल्स कितना है परचेस कितना है वो हम लोग बताते थे, और नेट प्रॉफिट कितना आया वो हमने बताया। लेकिन ITR 4 इज फॉर प्रिजम्पटिव इनकम बेसिस। ये उन लोगों के लिए जिनका इनकम सर्टेन मतलब सर्टेन रुपीज तक है, तो आपको बोला है कि 8% या 6% आप टैक्स पे कर दो। तो हम लोग देखते हैं किन लोगों के लिए है। ये भी इंडिविजुअल HUF के लिए है, ITR 4 जो है वो भी इंडिविजुअल और HUF के लिए। सी ये ITR 4 जो है वो मैंने आपको बताया कि प्रिजम्पटिव इनकम पे है, तो ये इंडिविजुअल और HUF के लिए है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि ये प्रिजम्पटिव बेसिस पे है, मतलब पहले से डिसाइड किया हुआ है इनकम पे टैक्स कितना पे करना है। मतलब अगर मैं ये स्कीम में आती हूँ, अगर मैं प्रिजम्पटिव इनकम पे आती हूँ तो मुझे ITR 4 फाइल करना पड़ेगा। अगर आपका इनकम बिजनेस की बात कर रहे हो या यहाँ पे ITR 4 जो है वो बिजनेस एंड प्रोफेशन से रिलेटेड है, सिर्फ बिजनेस एंड प्रोफेशन रहेगा तो। मतलब बिजनेस का टर्नओवर आपको बताया हुआ है कि अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर 2 करोड़ से कम है और प्रोफेशन का ग्रॉस रिसिप्ट 50,000 से कम है, तो आपको बताया हुआ है यहाँ पे मेन वो सब चीज के ऊपर फोकस किया है। बाकी इनकम तो आ ही सकता है, मैंने आपको बताया इनकम फ्रॉम सैलरी रहेगा, ITR 4 फाइल कर सकते हो। लेकिन इनकम यहाँ पे भी बोला है कि 50 लाख से इनकम मेरा एक्सीड नहीं होना चाहिए, वो भी प्रोफेशन के लिए। 50 लाख का जो इनकम बोला है वो सिर्फ प्रोफेशन के लिए बोला है। बिजनेस का अभी आपने देखो बताया, बिजनेस का इनकम अगर तुम्हारा 44 AD और 44 AE के अंदर अगर आता है तो क्या देखते हैं हम लोग, 44 AD क्या होता है, 44 AE क्या होता है हम लोग देखेंगे। इनकम फ्रॉम जो आपका प्रोफेशन रहेगा वो ADA में कैलकुलेशन होना चाहिए। मतलब जो मैंने आपको परसेंटेज बताया या फिर ग्रॉस रिसिप्ट का अमाउंट बताया वो सब आपको यहाँ पे बताया हुआ है 44 ADA में। तो अभी आपको यहाँ पे 3 सेक्शन याद रखना पड़ेगा, 44 AD, 44 AE एंड 44 ADA। ये 3 सेक्शन है, इसके लिए क्या है वो हम लोग अभी देखेंगे। एंड लास्ट आपको बोला है कि द टर्नओवर ऑफ द बिजनेस डज नॉट एक्सीड 2 करोड़। मतलब ये जो इनकम फ्रॉम सैलरी रहेगा तो भी आप ITR 4 फाइल कर सकते हो, लेकिन उसके साथ आपका जो ग्रॉस रिसिप्ट होगा, मतलब प्रोफेशन से आपका जो इनकम होगा वो 50 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए, और बिजनेस का इनकम रहेगा, बिजनेस का टर्नओवर रहेगा वो 2 करोड़ के ऊपर एक्सीड नहीं होना चाहिए, तो आप ITR 4 फाइल कर सकते हो। उसको बोलते हैं प्रेजेंटिव इनकम। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं 44 AD, 44 AE एंड 44 ADA क्या होता है। फर्स्ट यहाँ पे आपको बताया सेक्शन 44 AD। ADA जो है, AD जो है वो बिजनेसमैन के लिए, याद रखना AD इज फॉर बिजनेसमैन जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है
यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि नो नीड टू मेंटेन एंड नो रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, आप गवर्नमेंट को बुक्स दिखाने की जरूरत नहीं है। बिकॉज ITR 3 में क्या होता था, हम लोग को पूरा डिटेल फिल करना पड़ता था कि आपका डेटर से अमाउंट कितना है, बैलेंस शीट कितना अवेलेबल है, नेट प्रॉफिट कितना आया, वो सब टोटल हमको बताना पड़ता था। बट अगर आप प्रेजेंटिव इनकम पे आ रहे हो, यहाँ पे डजंट रिक्वायर्ड एनी बुक्स ऑफ अकाउंट टू मेंटेन एनीथिंग, गवर्नमेंट को दिखाने की भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे सीधा बोल दिया है कि अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर 2 करोड़ से कम है तो आप क्या बोला है 8% ऑफ ग्रॉस टर्नओवर आप पे कर दो। अगर आपका बिजनेस है और 2 करोड़ से आपका टर्नओवर कम हो, मतलब टर्नओवर इज नॉट सेल्स, अगर आपके बिजनेस का टर्नओवर दैट इज योर सेल्स का अमाउंट पूरे साल भर में 2 करोड़ से कम है, तो आप क्या करोगे, आपका जितना भी टर्नओवर होगा उसका 8% आप टैक्स पे कर दो, सीधा बोला है। आप हमको प्रॉफिट एंड लॉस बना के बताओ मत, प्रॉफिट बना के बताओ मत, फिर भी अगर आप मेंटेन कर रहे हो तो आपके ऊपर है। लेकिन 8% का आपको टर्नओवर के ऊपर आपको 8% पे करना है। अभी आप बोलोगे स्लैश करके 6% भी तो लिखा हुआ है, तो हम लोग कंफ्यूज नहीं होंगे 8% भरना है या 6% भरना है, नहीं, क्योंकि जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है उसको 8% भरने को बोला है। लेकिन अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर, लाइक बिजनेस में आप ट्रांजेक्शन कैसे कर रहे हो, आप कैश लेके ट्रांजेक्शन कर रहे हो या डिजिटल रिसिप्ट कर रहे हो, तो पैसा आपके बैंक में आता है, डिजिटल रिसिप्ट हो गया ना अभी आजकल, कैशलेस ट्रांजेक्शन करने लगे हुए। अगर आप कैशलेस ट्रांजेक्शन कर रहे हो, आपका पैसा सीधा बैंक में आ रहा है, मतलब बैंक में इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट आ रही है, तो आपको 6% टैक्स पे करने को बोला है या कम टैक्स पे करने को बोला है। मतलब यहाँ पे आपको दो चीजें समझनी है, अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर 2 करोड़ से कम है तो आपको 8% योर ग्रॉस टर्नओवर का पे करना है एज अ टैक्स। बट अब बोल रहे हो कि नहीं हम लोग कैशलेस ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, दैट इज डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आपको टर्नओवर का 6% टैक्स पे करना पड़ेगा। ये हम लोग का 44AD बोल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट आता है 44ADA। जैसे AD था वो बिजनेस के लिए था, ADA जो है वो प्रोफेशन के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोफेशन कौन कौन है। अगर कोई भी सर्विस दे रहा है और सर्विस का ग्रॉस रिसिप्ट लेस देन 50 लाख है तो वो प्रिजम्पटिव इनकम में आ सकता है। अदरवाइज तो कंपलसरी अगर इसका अमाउंट बढ़ रहा है तो कंपलसरी इसका ITR 3 फाइल करना पड़ेगा। सेम बिजनेस के लिए भी एप्लीकेबल है। अगर आपका बिजनेस का अमाउंट 2 करोड़ से ऊपर जा रहा है तो आपको कंपलसरी ITR 3 फाइल करना है। अगर आपका प्रोफेशन दैट इज सर्विस अमाउंट 50 लाख से ऊपर जा रहा है तो कंपलसरी ITR 2, कम है तो आप ITR 4 फाइल कर सकते हो एज ए प्रिजम्पटिव इनकम। प्रिजम्पटिव इनकम मतलब यहाँ पे डिसाइड किया हुआ है कि अगर आपका सर्विस का अमाउंट 50 लाख से कम है तो आपका जितना भी अमाउंट होगा, जितना भी आपने रिसीव किया रहेगा उसका 50% आप गवर्नमेंट को एज ए टैक्स पे कर दो। अगर मैं बोल रही हूँ कि मैंने पूरे साल भर में 30 लाख रुपीज का प्रॉफिट अर्न किया है एज इनकम, एज अ डॉक्टर 30 लाख का इनकम, तो 15 लाख आपको गवर्नमेंट को एज अ पे करना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। अमाउंट इनकम आप उतना लोगे ऐसा, मतलब अगर आपने पूरे साल भर में 30 लाख अर्न किया है तो 30 लाख में से 15 लाख हम लोग आपको माफ कर दिया, 50% पे ही आपको टैक्स पे करना है, 50% ही अपना ग्रॉस रिसीप्ट बताइए और उसके ऊपर अपना इनकम कैलकुलेट करके बताइए। समझ में आया एवरीवन? मतलब मैम 50 लाख से हम लोग टैक्स कैलकुलेट करेंगे? नहीं नहीं नहीं, अगर फॉर एग्जांपल से आपको बोला है लेस देन 50 लाख होना चाहिए, मतलब फॉर एग्जांपल से आप डॉक्टर हो और पूरे साल भर में आपका इनकम कितना होता है, अज्यूम करो आप पूरे साल भर में 20 लाख रुपए ऐसे कमा लेते हैं, तो 20 लाख आपका इनकम, एक्चुअल इनकम 20 लाख हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट क्या बोल रही है आप नेट इनकम से 50% ही बताओ, उससे टैक्स कैलकुलेट जो भी उसके है। ऊपर टैक्स कैलकुलेट करो, मतलब ये आपके लिए फायदा है ओके ओके। प्रिजम्पटिव इनकम। नेक्स्ट इज 44AE। ए इज फॉर ट्रांसपोर्टेशन। ए जो आएगा वो ट्रांसपोर्टेशन के लिए आएगा। यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि अगर आपके पास खुद की गाड़ी है और 10 गाड़ी से कम है, देखो गाड़ी दिख रही, गाड़ी कैसी होनी चाहिए आपको पीछे फोटो में बताया हुआ है, ऐसा बड़ा ट्रक होना चाहिए, ठीक है, ऐसा ट्रक होना चाहिए। अगर आपके पास ये खुद की ट्रक है, अगर वो 10 गाड़ी से कम है, मतलब लेस देन 10, आप इसके ओनर हो, मतलब फॉर एग्जांपल से ये पाजी खड़ा है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये 15 गाड़ी का ओनर है, मतलब ऐसी गाड़ी ऐसे ऐसे करके इसके पास 15 गाड़ी है, तो ये 44AE के अंदर नहीं आता है, इसको ITR 3 फाइल करना पड़ेगा। अगर ये पाजी के पास 8 गाड़ी है, मतलब लेस देन 10 गाड़ी है, इसकी खुद की गाड़ी 10 से कम है, तो आप ITR 4 में आ सकते हैं। बट वो भी नीचे आपको बताया है कि आप गाड़ी का कितना लेते हो, एक गाड़ी का भाड़ा कितना लेते हो आप।
लाइट वेट रहेगा तो 7,500 से कम लेते हो क्या? या 1,000 पर टन रहेगा व्हीकल, कितना लेते हो? आप कितना भी लो, लेकिन आपको इतना बताना ही पड़ेगा। आप ज्यादा लेते हो तो भी इतना बताना पड़ेगा, कम लेते हो तो भी इतना बताना पड़ेगा। मतलब फॉर एग्जाम्पल से आपके पास ये जो पांजी खड़ा है, इसके पास 6 गाड़ी है टोटल, 6 गाड़ी का ओनर है ये। मतलब ये इस केस में आ रहा है बिकॉज 10 गाड़ी से कम बोला था, ठीक है, ये इसमें आ रहा है। बट आपको बोला है कि पर मंथ जो इनकम आना चाहिए एक गाड़ी के पीछे, आपको अगर लाइट वेट गाड़ी हो तो 7,500 के हिसाब से आपको टैक्स पे करना ही पड़ेगा। मतलब 6 गाड़ी है और 6 गाड़ी में से आपका 3 गाड़ी लाइट वेट है और 3 गाड़ी हैवी वेट है, ठीक है। तो 3 वेट जो लाइट वेट है ना, आप लोग से क्या करते हो, 6,500 रुपया मतलब 6,500 रुपया एज अ पर भाड़ा लेते हो उनसे। तो आप आईटीआर 4 में आ सकते हो बिकॉज यहाँ पे बोला है कि 7,500 से कम लेना है आपको लाइट वेट के हिसाब से। तो आप इधर आ सकते हो, इससे ज्यादा लेते हो तो आपको कंपल्सरी आईटीआर 3 में जाना है। समझ में आया ये पॉइंट? हैवी गाड़ी रहेगा तो आपको क्या बोला है, 1,000 रुपये पर टन के पीछे हम लोग देखेंगे कि व्हीकल की कितना है, 1,000 रुपये पर व्हीकल या 1,000 रुपये पर टन, आप जैसा ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 चीजें हैं, 44 AD, 44 AD A, 44 AE। एडी जो है वो बिजनेस के लिए है जिसका टर्नओवर 2 करोड़ से कम होना चाहिए, तो 8% टैक्स पे करो। आजकल तो सब डिजिटल हो गया है, पूरा ट्रांजेक्शन ही आप डिजिटल से कर रहे हो तो 6% जाएगा। एडीए में जाएगा तो प्रोफेशनल में जाएगा, दैट इज 50 लाख से कम होना चाहिए आपका सर्विस का अमाउंट। 50 लाख से कम है तो 50% का अमाउंट कैलकुलेट करो, उसके ऊपर आप टैक्स पे करो। सर्विस यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए बोला है एई। ट्रांसपोर्टेशन के लिए खुद का आपको 10 गाड़ी से ऊपर होना चाहिए। आप बोल रहे हो 10 गाड़ी से ज्यादा है, मैं 12 गाड़ी का ओनर हूँ, तो आप आईटीआर 4 में नहीं आ सकते, आपको कंपल्सरी आईटीआर 3 में जाना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको बताया आपको अमाउंट कितना चार्ज कर रहे हो, आप लाइट वेट है हेवी वेट है कैसे चार्ज कर रहे हो। क्लियर एवरीवन दिस वन? आईटीआर 4 प्रिजम्पटिव इनकम। यहाँ पे आप देख सकते हो आईटीआर 44 AD का एक बार मैंने छोटा सा यहाँ पे ब्रीफली आपको बताया हुआ है कि अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है, फर्स्ट वाला देखो बताया 2 करोड़ से ज्यादा है तो आपको ऑडिट करना पड़ेगा, तो ऑडिट करना पड़ेगा तो आईटीआर 3 में जाना पड़ेगा। जो अगर प्रोप्राइटर है, तो 44 AD जो है वो किसके लिए है, बिजनेस के लिए है। अगर बिजनेस का टर्नओवर 2 करोड़ से आपका ज्यादा है तो आपको ऑडिट भी करवाना पड़ेगा और आईटीआर 3 फाइल करना पड़ेगा। और आईटीआर 3 कौन फाइल करेगा, जो ओनर होगा, प्रोप्राइटर, सोल कंसिडर की बात चल रही है यहाँ पे, सोल प्रोप्राइटर की बात चल रही है। लेकिन पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हो अगर आप, पार्टनरशिप फर्म वो भी एक बिजनेस है ना, पार्टनरशिप फर्म भी एक बिजनेस है, तो वो आईटीआर 5 में वो लोग फाइल करेंगे। अगर 2 करोड़ से ज्यादा है तो, 2 करोड़ से कम है तो आप आईटीआर 4 फाइल कर सकते हो, ठीक है। अगर 2 करोड़ से ज्यादा है तो आपको यहाँ पे बता दिया है कि प्रोप्राइटर रहेगा तो आईटीआर 3, पार्टनरशिप रहेगा तो आईटीआर 5। पर ऑडिट रिक्वायर्ड है, वो ऑडिट करना कंपल्सरी है। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि आपका इनकम 2 करोड़ से तक है, 2 करोड़ से कम है, तो यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि आप 8% भी बता सकते हो या उससे ज्यादा भी बता सकते हो। आपको मिनिमम 8% तो बताना ही है, मैं वो बोल रही हूँ। आपको 2 करोड़ से कम रहेगा ना, 44 AD के अंदर क्या बोला है कि अगर आपको आईटीआर 4 फाइल करना है तो 2 करोड़ से कम बताओ। तो 2 करोड़ से इनकम कम रहेगा ना, तो आपको 8% या फिर उससे ज्यादा टैक्स पे करना है, वो आपके ऊपर है कितना आप प्रॉफिट बताते हो। अगर आप अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, पूरा पीएनएल पूरा अच्छे से बना रहे हो और सेल्स के ऊपर परसेंटेज कैलकुलेट कर रहे हो, तो आपके ऊपर है आप कितना परसेंटेज कैलकुलेट करते हो। यहाँ पे ऑडिट करने की कोई जरूरत नहीं है, आईटीआर 4 फाइल करना पड़ेगा। प्रोप्राइटरशिप के लिए आईटीआर 4 आपको यहाँ पे फाइल करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे बोला है कि आप अगर 8% से कम बताना चाहते हैं, नॉर्मली आपको मैंने भी बताया 8% तो आपको बताना ही है, लेकिन अगर आप 8% से कम बताना चाहते हो तो ऑडिट रिक्वायर्ड होगा और आईटीआर 3 के लिए आप जो, तो आप आईटीआर 4 के लिए एप्लीकेबल नहीं है। बिकॉज मैंने आपको पहले वाले चार्ट में बता दिया कि अगर आप प्रिजम्पटिव इनकम है, अगर आप 2 करोड़ से कम है तो आपको 8% टैक्स पे करना है, डिजिटल जा रहे हो तो 6% पे करना है, तो फिक्स है, इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होगा, 2 रेट फिक्स है। लेकिन अगर आपको 8% से भी कम टैक्स पे करना है, अब आप बोल रहे हो मैं क्यों करूँ, तो आपको आईटीआर 3 के लिए बताना पड़ेगा और ऑडिट भी रिक्वायर्ड होगा। प्रोप्राइटरशिप रहेगा तो आईटीआर 3, पार्टनरशिप रहेगा तो आईटीआर 5, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। अगर आप बिजनेस में लॉस दिखा रहे हो तो अचानक से लॉस कैसे हो गया, अचानक से अगर आपका लॉस हो रहा है तो हम लोग ऑडिट भी करेंगे, आपको ऑडिट भी करवाना पड़ेगा, सीए के पास जाके आप ऑडिट करवाइए।
और ITR 3 फाइल कीजिए प्रोप्राइटर रहेगा तो, एंड ITR 5 बात करेगा अगर पार्टनरशिप फॉर्म रहेगा तो। ये 44 AD का डिस्कशन है, दैट इज फॉर बिजनेस पर्पस। तो पहले आप चेक कर लो कि आपके बिजनेस का इनकम या टर्नओवर कितना है। टर्नओवर की बात चलिए, अगर बिजनेस का टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा है तो आपको ITR 3 फाइल करना पड़ेगा और ऑडिट भी करवाना पड़ेगा। पर ITR 2 से मतलब अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से कम है तो आप 8% के ऊपर टैक्स पे कर दो, ITR 4 हो जाएगा। ऑडिट करने की जरूरत नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन आप बोलते हो मैं 8% से कम दिखाना चाहती हूँ, दिखा सकते हो, लेकिन ऑडिट कंपलसरी हो जाएगा। CA के पास ऑडिट करवाना है और ITR 3 फाइल करनी है। लॉस दिखाना है या 8% से कम दिखाना है, ITR 3 फाइल करने का और ऑडिट कंपलसरी हो जाएगा। ये 44 AD था। अभी हम लोग देखते हैं 44 ADA। यहाँ पे आपको बताया हुआ है कि अगर आपका टर्नओवर बिजनेस का या ग्रॉस रिसिप्ट की अगर आप बात करोगे 50 लाख से कम है या 50 लाख से ज्यादा है, तो आपको यहाँ पे देखो क्या बताया, 50 लाख से ज्यादा है तो ऑडिट कंपलसरी है और ITR 3 फाइल करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका बिजनेस का टर्नओवर दैट इज योर ग्रॉस रिसिप्ट, जो टर्नओवर है या ग्रॉस रिसिप्ट आप बोल सकते हो 50 लाख तक है या 50 लाख से कम है, तो यहाँ पे आपको बताया हुआ सेम है। 50 लाख तक से कम है तो आप 50% ही बताओ, और 50% इनकम के हिसाब से आप उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करके आप उसको क्या बताओगे, ITR 4 बताओगे, और ऑडिट करने की जरूरत नहीं है। और क्या है, बुक्स ऑफ अकाउंट भी मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप 50% से कम बता रहे हो या लॉस बता रहे हो तो कंपलसरी ऑडिट करना पड़ेगा और ITR 3 के लिए आपको जाना पड़ेगा। पार्टनरशिप फॉर्म रहेगा तो ITR 5, लेकिन आप ITR 4 के अंदर जा रहे हो तो अब चलेगा, ITR 4 भी फाइल कर सकते हो। समझ में आया आप लोगों को 44 AD और 44 ADA? Clear everyone? So we'll go for the next. That is ITR 6, sorry ITR 5, ITR something इनकम तक हो गया। ITR 4 मतलब अभी तक हम लोगों ने देखा कि इंडिविजुअल पर्सन ITR 4 तक फाइल कर सकता है, या ITR 5 जो है वो देखो किन लोगों के लिए, जिसका फॉर्म है दैट इज पार्टनरशिप फॉर्म रहेगा, दैट इज फॉर्म लोकल अथॉरिटी है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मतलब वापस से पार्टनरशिप बोला है, या आपने सोसाइटी में कुछ मतलब सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन कराया है, या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स आप बोल रहे हो क्या हम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, तो आप ITR 5 फाइल कर सकते हो। मतलब इंडिविजुअल और HUF को छोड़ के अगर आपका बाकी दूसरा कुछ है तो आप ITR 5 फाइल कर सकते हो, बाकी नहीं तो ITR 4 भी चलेगा, टिल ITR 4 तक भी चलेगा इफ यू आर इंडिविजुअल और HUF। यहाँ पे आपको बताया है कि ITR 5 must include all type of income other than that income mentioned in section 11। सेक्शन 11 में आपको बताया हुआ है, अगर उसको छोड़ के अगर आप हो तो आप ITR 5 में आ सकते हो। सेक्शन 11 में क्या आ रहा है, सेक्शन 11 में रिलेटेड टू चैरिटेबल ट्रस्ट या रिलीजियस के ट्रस्ट से आता है। मतलब सेक्शन 11 जो है वो क्या रिलेटेड है, तो आपके रिलीजियस से रिलेटेड है, द रिलीजियस से कुछ इनकम अर्न कर रहे हो, या चैरिटेबल ट्रस्ट से या फिर चैरिटेबल प्रॉपर्टी से कुछ इनकम अर्न कर रहे हो, तो वो आपका ITR सेक्शन 11 में आता है। तो आपको ITR 7 में फाइल करना पड़ेगा, वो हम यहाँ पे फाइल नहीं कर सकते। तो वही आपको बताया है कि ITR फाइल करने के लिए आपका अगर इंडिविजुअल और HUF को छोड़ के अगर कोई इनकम अर्न कर रहा है, टाइप्स ऑफ पर्सन दिख रहे हो तो चलेगा ITR 5 में, लेकिन सेक्शन 11 एक्सक्लूड होना चाहिए। सेक्शन 11 मैंने आपको बता दिया, रिलीजियस इनकम होगा या चैरिटेबल प्रॉपर्टी से अगर आपने इनकम किया रहेगा तो। सो नेक्स्ट आपको आता है कि ITR 6 कौन फाइल करेगा। सेम चीज यहाँ पे भी बताया है आपको, कंपनी फाइल करना है। ITR 6 जो है देखो आप देख सकते हो ITR 5 कंपनी के लिए नहीं था, मैंने सब पढ़े टाइप ऑफ क्वेश्चन पूरा पढ़ा, लेकिन वहां पे कंपनी के लिए नहीं था। कंपलसरी के लिए मेनली ITR 6 है, बट वो कंपनी जो सेक्शन 11 में क्लेम नहीं कर रही है एक्सेप्शन, मतलब इनकम आया है, प्रॉपर्टी से इनकम आया है, चैरिटेबल ट्रस्ट से इनकम आया है, नॉर्मली कंपनी का भी लिंक होता है चैरिटेबल ट्रस्ट से या चैरिटेबल इनकम से, तो वो लोग वहां पे भी इनकम अर्न कर लेते हैं। तो अगर कोई कोई कंपनी अगर वो एक्सेप्शन क्लेम कर रही है सेक्शन 11 के अंडर, तो आप ITR 6 फाइल नहीं कर सकते, आपको कंपल्सरी ITR 7 में जाना पड़ेगा। तो ITR 6 सिर्फ कंपनी के लिए, अगर कोई कंपनी है उसको रिटर्न फाइल करना है तो वो ITR 6 रिटर्न फाइल करेगी।
एनी टाइप ऑफ इनकम रहेगा तो यहाँ पे हम लोग को चलेगा। ITR 7 के लिए आपको बताया है कि क्या क्या होना चाहिए। ITR 7 के लिए आपको बताया है कि ट्रस्ट होगा तो चलेगा, कंपनी होगी तो चलेगी, फर्म, लोकल अथॉरिटी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब यहाँ पे भी इंडिविजुअल एक्चुअली को छोड़ के बाकी जितने भी टाइप्स ऑफ पर्सन है वो यहाँ पे कवर अप होते हैं। आपको यहाँ पे बताया है, देखो सेक्शन भी बताया हुआ है नीचे येलो में जहाँ पे लिखा है 139 4A 4B 4C 4D, ये सब किस चीज के लिए है। तो ये सब आपको बताया है कि अगर आपका इनकम रिलेटेड टू चैरिटेबल ट्रस्ट है, दैट इज 139 4A, पॉलिटिकल पार्टी 4B, इंस्टीट्यूट है जैसे कि ICAI है, CA का जो एग्जाम देते हैं लोग, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, 4C, वो लोग कहाँ टैक्स पे करेंगे, यूनिवर्सिटी कॉलेज कहाँ टैक्स पे करेंगे, ये लोग ITR 7 है, ये लोग को ITR 7 फाइल करना पड़ता है। सो क्लियर हुआ एवरीवन। हम लोग ने रिटर्न्स ऑफ इनकम देखा, दैट इज 7 टाइप्स के हमारे इनकम से फॉर्म्स था, 7 टाइप के फॉर्म्स है। आप अपना इनकम डिसाइड कीजिए, आपका इनकम कौन सा है, उसके हिसाब से आप एक फॉर्म सिलेक्ट कीजिए। फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है, ऑनलाइन कैसे फाइल करना है, वो हम लोग ने ऑलरेडी देखा हुआ प्रीवियस सेक्शन में, और वो आप भी लाइक वो वीडियो भी आप अटेंड कर सकते हो फिर से। ये सिर्फ फॉर्म का लेक्चर था, लाइक फॉर्म कैसे आपको पता नहीं चलना, मतलब ऐसा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर मेरा ये इनकम है तो मैं कौन सा रिटर्न फाइल करूँ, अगर मेरा ये इनकम है तो कौन सा रिटर्न फाइल करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज रियल लाइफ में अगर आप खुद अपना रिटर्न रिटर्न फाइल करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका इनकम कहाँ कहाँ से आ रहा है। बिकॉज अगर आप सैलरी एम्प्लॉयड है तो ITR 1 भी चलेगा, लेकिन आप बोलते हो कि नहीं बिजनेस, आपने कभी किसी और का रिटर्न फाइल करने का सोचा फॉर एग्जाम्पल से, तो वो पर्सन का बिजनेस का भी इनकम है और पार्ट टाइम उसका सैलरी भी आ रहा है, तो उसको फिर ITR 3 के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको सैलरी भी बताना है और बिजनेस का इनकम भी बताना है। मतलब यहाँ पे वो ही फिक्स किया हुआ है। ITR 2 अगर आपका कैपिटल इनकम है तो आप ITR 2 के लिए भी जा सकते हो, बाकी सब भी चलेगा। बाकी सब तो पूरा ड्रैग ऑन किया हुआ है, ITR 4 तक पूरा वही किया हुआ है। ITR 3 के लिए आपको बोला है कि वो बिजनेस का इनकम होना चाहिए, ITR 4 के लिए प्रिजम्पटिव इनकम होना चाहिए, ये फिक्स था। तो हम लोग ने वो सब अभी यहाँ पे देखा है। सो विल कवर इन द नेक्स्ट लेक्चर व्हाट इज TDS एंड ऑल, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे। थैंक यू।